अपने घर में बाई काम करने आती है उससे बोल दो वो अपनी लड़की को लेकर यहाँ नहीं आना चाहिए। वो बहुत गरीब हैं, ऐसे ही गंदे पैरों चली आती है, हमारे घर को गंदा कर देती है। उनके पास कुछ नहीं है, जो काम करती है वही हमारे घर पर आएगी। अपनी लड़की को लेकर यहाँ क्यों आती है माँ? हमको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम एक पैसे वाले हैं, हमारे यहाँ पैसे वालों का ही आना अलाउ है। किसी गरीब को यहाँ आना सख्त मना है। हम किसी को पसंद नहीं करते। यहाँ हमारे घर पर काम करने वाले ही आएंगे, उनके साथ के नहीं। हाँ नहीं बिटिया, ऐसे नहीं बोलते। वह अपने घर पर सालों से काम कर रही है, वह अपने घर की सदस्य है। वो अपनी लड़की को लेके आ सकती है बेटा, ऐसे नहीं बोलते। तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए बेटा। तू इतना घमंड मत किया करे, मैंने तुझको कितनी बार समझाया है। घमंड करना अच्छी बात नहीं है। हमको भगवान ने पैसे वाला बनाया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि तुम घमंड करो। किसी गरीब को इस तरीके से बात करना नहीं चाहिए बेटा। कभी न चाहा समय बदल गया तो क्या होगा बेटा, थोड़ा संभल जाओ। सुनो काम करने वाली, तूने हमारी माँ पर क्या जादू कर दिया? वो तुझसे कुछ कहती नहीं है। मैं तुझे आज समझा रही हूँ, मेरे घर में जब काम करने आएगी तो तू अकेली ले आएगी। इस अपनी गरीब लड़की को यहाँ मत लेके आना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे कमरे को सब गंदी कर देती है, कितने सारे गंदे कपड़े पहन के लेके आती है। मेरे घर लेके आने की ज़रूरत नहीं है, हम ये पैसे वाले हैं, हमारे घर पर पैसे वाले ही आते हैं। तुम जैसे गरीब के लड़के नहीं आते सकते हमारे घर पर। तुम क्या समझती हो अपने आप को? तुम काम करती हो तो काम की क्या कह रही है बिटिया? हम गरीबों को क्यों परेशान कर रही है? आखिरकार मेरी बेटी कहाँ जाएगी? घर पर अकेली नहीं रह सकती, इसलिए मैं अपने साथ लेकर आती हूँ। इतना जुल्म मत करो बिटिया हमारे ऊपर, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं इस काम वाली बाई को सबक सिखा कर ही रहूँगी। ये समझती क्या है अपने आप को? गरीब होकर के अमीर लोगों को मोह लग रही है। ये अपनी लड़की को यहाँ लेकर क्यों आती है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इसको ढक के देखकर घर से बाहर निकाल दूँगी। मैं इसको सबक सिखा कर ही मानूँगी। मैं एक अमीर बाप की लड़की हूँ, मेरे माँ बाप बहुत अमीर हैं, मेरे पास पैसा है। इन लोगों के पास क्या है? हमारे घरों में कपड़े और बर्तन साफ करती हैं, इनको मैं अपने घर में कैसे आने दूँ? माँ, तुम जहाँ काम करती हो उस मालकिन की लड़की कितनी घमंडी है, बहुत बेकार है माँ। तुम वहाँ काम क्यों कर रही हो? छोड़ दो माँ, वो बहुत खराब लोग हैं, वो बहुत घमंडी लड़की है माँ। नहीं बेटा, हमको तो काम ही करना है, अगर काम छोड़ देंगे तो फिर काम नहीं मिलेगा, हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा? पर लड़की तो घमंडी है, उसकी माँ बहुत अच्छी है, वो मुझे कभी परेशान नहीं करती। बेटा तेरे लिए मना किया है, कल से तू मेरे साथ नहीं चलना, तू अपने घर पर ही रहना। शाम को मैं आ जाया करूँगी। तुझसे बहुत नफरत करती है, वो बहुत घमंडी लड़की है, उसका घमंड कभी ना कभी जरूर टूटेगा बिटिया। क्या हो गया भाग्यवान, इतनी उदास क्यों हो? फोन करके तुमने मुझे इतनी जल्दी खेतों पर से क्यों बुला लिया? और ये पर्स लेकर आप कहाँ जा रही हो? आज तो बहुत गुस्से में लग रही हो, कुछ तो बोलो। क्या किसी ने कुछ कह दिया आपसे? किसी नौकर ने बदतमीजी कर दी क्या? बात क्या है? गाल फूले हुए हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। गुस्से में कुछ नहीं सेठ जी, अपनी लड़की को समझा लो। ये हमारी बेटी दिन के दिन घमंडी होती जा रही है, ये अपने घमंड के आने किसी की गिनती नहीं करती। हमारी काम वाली बाई से लड़ रही थी, कह रही थी कि इस गरीब नौकरानी से यहाँ से निकालो, इसकी लड़की इस घर में नहीं आएगी। इस लड़की को घमंड तोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। हमारी लड़की नहीं तो हमको आगे चल के बर्बाद कर देगी, हमसे कोई बात भी नहीं करेगा। सारे गांव वाले कहने लगे हैं अब तो, देखो कितनी घमंडी लड़की जा रही है, इसको पैसों का घमंड हो गया है।
आज तुम उसको समझाओ और उसे तरीके से समझाना कि वो सुधर जाए, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम गरीबों की इज्जत नहीं कर रही हो। ये अच्छी बात नहीं है। गरीबों से ही हम पैसे वाले हुए हैं। अगर वो हमारे यहाँ काम नहीं करेंगे तो हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। तुम एक जमींदार की बेटी हो। तुम सुधर जाओ, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और ये हम सबको भुगतना पड़ेगा। अभी समझा रहे हैं। जी पिताजी, मैंने सब अनुभव कर लिया है। मेरा घमंड टूट गया है। मैं पैसों का अहंकार करने लगी थी पिताजी। अब मैं बाई की लड़की को अपनी दोस्त बनाऊंगी, उसके साथ खेला करूंगी, मार्केट जाऊंगी। अब मैं कभी घमंड नहीं करूंगी पिताजी। मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मुझे माफ कर दो पिताजी। अब मैं कभी घमंड नहीं करूंगी। मुझे क्षमा कर दो।